क्या 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? आज के वीडियो में मालूम पड़ेगा। मोदी भक्त इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आज अमेरिका से लेकर के चाइना तक पूरी दुनिया भारत को लोहा मान रही है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क तक भारत को आने वाले समय में सबसे शक्तिशाली देश में देखते हैं। और इन सब के पीछे वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत का प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने देश का ऐसे डंका बजाया जो दुनिया हैरान ही हो गई। वो कहते हैं ना, ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तभी तो 2024 करीब लोकसभा चुनाव आने वाला है। इसी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्रिश्चियन आई है, जो गुजरात में हुआ उसी के आधार पर है। लेकिन ये मोदी जी को आरोपी दिखाती है। लेकिन ऐसा क्यों है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्यों पूरे दुनिया मोदी जी को गलत साबित करने में जुड़ी है? आज मैं यानी आपका मनीष जैन न्यूज इस वीडियो में सब बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की क्या हाल चल रही है तो आप लोग को भी मालूम है। कैसे पाकिस्तान बिकने के हालत में आ गया? अगर इसके पीछे देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के दोगले राजनीति, जो पल पल बदलती रहती है। वहीं हमारा भारत दिन रात चौवन्नी तरक्की कर रहा है, जिसका एक बड़ा श्रेय देश का प्रधानमंत्री को जाता है। लेकिन अब दुनिया भारत को ऊपर उठता हुआ कैसे देख सकती है? तभी तो मोदी जी के नाम पर लोग कलंक लगाने जुटे हुए हैं। दोस्तों, ह्यूमन राइट वॉच और इमरजेंसी इंटरनेशनल नाम की दो जो है वो वॉच और इमरजेंसी इंस्टिगेंट संस्था जो मोदी जी के खिलाफ सीधे जहर उगल रही है। खुद यूनाइटेड किंगडम का संसद ये वही देश है जहां से बीबीसी ताल्लुक रखती है, और इस देश के संसद ने इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया। डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ भी मोदी जी के खिलाफ बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो इस डॉक्यूमेंट्री से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्री चल रही है। लेकिन हालांकि भारत में बैन है, सरकार ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन इसे विदेशों में खूब धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। और मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये डॉक्यूमेंट्री दिखा करके वहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी कितने गलत हैं, ताकि मोदी जी के बारे में लोग गलत भावना रखे। जब मोदी जी को गलत समझेंगे तब भारत की छवि अपने आप नीचे गिर जाएगी, और यही तो पूरी दुनिया चाहती है। और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट जर्मनी के द्वारा हुआ था, जब भारत ने जनसंख्या के बारे में चाइना को पीछे छोड़ दिया था और भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना। तब जर्मनी द्वारा एक कार्टून रिलीज किया गया, और यकीन मानिए कार्टून काफी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि इसमें एक तरफ चाइना की बुलेट ट्रेन दिखाई जा रही थी और दूसरी तरफ भारत की एक ट्रेन दिखाई दे रही थी, जिसमें खचाखच आंतरिक खिड़की और दरवाजे में लटके हुए थे। यहाँ की ट्रेन के ऊपर भी भारतीय बैठे थे और उसके हाथ में तिरंगे का झंडा मौजूद था। अगर कुल मिलाकर इसे देखा जाए तो जर्मनी ने कार्टून के माध्यम से भारत की आबादी को लेकर के मजाक उड़ाया था। चीन ने मजाक उड़ाया और ये भी देखा है कैसे चीन आगे बढ़ रहा है और कैसे अपना आबादी को कम कर रहा है। वहीं भारत अपना आबादी को बढ़ाता जा रहा है और उसके पास इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। और तो चाइना के लोगों को ये भी कहना है, भारत के पास भले ही क्वांटिटी आ गई हो, लेकिन क्वालिटी अभी भी हमारे पास है। हालांकि जब ये सब हुआ तब जर्मनी को अपना गलती का एहसास और उसने भारत से माफी भी मांगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जर्मनी का मकसद यही था कि आग लगा करके किनारे घसक जाओ, क्योंकि बढ़ते भारत को देख करके किसी भी देश को देखना आसान नहीं है, फिर चाहे चाइना हो या जर्मनी। और हम उस यूक्रेन की पेंटिंग को कैसे भूल सकते हैं, जो ट्विटर पर बड़ी वायरल हुई थी। असल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उससे युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसके देश के रक्षा मंत्रालय माता काली की विवादित तस्वीर छपवा रहा था। असल में हुआ कि यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय द्वारा एक तस्वीर ट्वीट की गई, जिसमें धुएं के गुबार पर जिसमें माता काली की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसमें माता की जीभ बाहर दिख रही थी और माता काली के गले में खुशियों की माला भी थी। जैसे कि ये तस्वीर वायरल हुई, भारतीयों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। तब जाकर के कहीं यूक्रेन ने इस तस्वीर को हटाया। यूक्रेन ने इस पर माफी भी मांगी, लेकिन तब तक ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी और धीरे धीरे वायरल होती चली गई। दोस्तों, भारत के क्वालिटिक्स पर वार करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया। वर्ल्ड फोल्ड से एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि एक देश में प्रेस यानी कि पत्रकारों को कितना फ्रीडम दी जा रही है। इस लिस्ट में कुल 110 देश शामिल थे और भारत को 161 नंबर पर रखा गया। यानी कि भारत के पत्रकार खुल के विरोध नहीं बोल सकते सरकार को। अगर बोलेंगे तो उसका पत्ता कट कर दिया जाता है। मतलब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की गई, भारत के पत्रकार सिर्फ सरकार के गुणगान गाते हैं, उनकी बोली बोलते हैं। उसके अलावा भारत के पत्रकारों को कोई अपना आवाज नहीं है। तभी तो भारत को 161वें नंबर पर रखा गया, ताकि सेना अफगानिस्तान, लीबिया और श्रीलंका
ताकि इस जैसे देशों को भारत से भी आगे रखा गया था, जहाँ के पत्रकार गिनती के 2-4 हैं और पत्रकार कम, नौटंकी आवाज ज्यादा है, और उस सब पत्रकार को आज तक भी भारत से आगे दिखाने की कोशिश की गई। अब आप सोच लीजिए, लिस्ट अपने आप में भरना मजाक है या नहीं। और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके ताकि भारत के पॉलिटिक्स खराब है, यहाँ के सत्ता चलाने वाले लोग बिके हुए हैं, भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भारत उतना ताकतवर नहीं है, वगैरह वगैरह, ताकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी गिराया जा सके। अगर मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, साथ से देश को उस लेवल पर ना पहुंचा जा सके जिस लेवल पर मोदी जी ने पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा जो कि मोदी ने देश को बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा जो कि मोदी ने बहुत ज्यादा देश को ऊपर उठा दिया, लेकिन ये बात तो सच है। लेकिन मोदी ने अलग ढंग से अपना देश को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और दुनिया को दिखाया जो भारत कमजोर नहीं है, और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। अगर इसी तरह चीजें चलते रही तो वो सच में दिन दूर नहीं, भारत सबसे शक्तिशाली देश होगा, और ये चीज पूरी दुनिया नहीं चाहती। इसलिए अलग अलग तरह से भारत प्रवार किए जाते हैं, तो कभी भारत को गलत साबित किया जाता है, तो कभी देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री को गलत कहने में लग जाती है। वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही आगे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते अगले वीडियो में।